मेरे पति को जान से मार दो, जितनी गोलियां मारनी हैं मार दो, आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो औरत जोर जोर से यही चिल्ला रही थी और उसका प्रेमी उसके पति पर गोलियां चला रहा था। अलीगढ़ के इस मामले की चर्चा अब हर ओर हो रही है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है? क्यों उस औरत ने अपने प्रेमी से अपने पति का कत्ल करा दिया? हत्या करने के बाद प्रेमी सीधा पुलिस के पास क्यों पहुंच गया? अब तक ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं? जानेंगे हर सवाल का जवाब आज के अपराध लोक में। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बता दें कि इस खबर में 3 अहम किरदार हैं। बीना जो 30 साल की है, मनोज जो 24 साल का है और सुरेश जो 32 साल का है। चलिए अब खबर शुरू करते हैं। अलीगढ़ में एक कस्बा है बरला, यहाँ रहते थे गोविंद राय। उनके 2 बेटे हैं, विजय और सुरेश। सुरेश की शादी हुई फिरोजाबाद के रैपुरा की रहने वाली बीना से। 12 साल की इस शादी में सुरेश और बीना को 3 बच्चे हुए, जिनकी उम्र 10 साल, 8 साल और 6 साल है। सुरेश शुरू से ही दिल्ली में नौकरी करता था और हफ्ते 10 दिन में एक बार परिवार के पास लौटता था। सुरेश और बीना देखने में खुशहाल लगते होंगे। 12 साल की शादी, 3 बच्चे, भरा पूरा परिवार, भला इंसान को और क्या चाहिए? लेकिन शायद बीना की जिंदगी में कुछ खालीपन था और हर बीतते दिन के साथ ये खालीपन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बीना की मुलाकात हुई पास ही में दुकान करने वाले मनोज से। शुरुआत में हंसी मजाक हुआ, थोड़ी बातें हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। वक्त के साथ साथ उन दोनों के किस्से गली मोहल्ले में आम हो गए। ऐसा नहीं था कि इसकी खबर सुरेश को नहीं थी। शादी के 4 सालों के बाद ही सुरेश को यह सब पता चल गया, लेकिन बच्चों के लिए वो चुप रहा। उसने अपनी पत्नी को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। उसने घर के बड़ों को इस बारे में बताया और फिर वही हुआ जो अक्सर इस तरह के मामलों में होता है। पंचायत बुलाई गई। लोगों ने मनोज और बीना को समझाया कि आपस में मिलना छोड़ दें, लेकिन इन पंचायतों में बीना हर बार मनोज का पक्ष लेती दिखी, उसकी गलतियों को अपने सिर लेती दिखी। पंचायतों में दोनों को अलग अलग रहने की हिदायतें दी गई थीं, लेकिन अब दोनों लोग कस्बे के बाहर या फिर अंधेरे में मिलने लगे। दोनों तब भी मिलते थे जब सुरेश घर पर नहीं होता था, और धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि दोनों तब भी मिलने लगे जब मनोज घर पर ही होता था। हाल ये था कि सुरेश और बच्चों को खाने में नींद की गोलियां देकर बीना सुला देती थी और फिर मनोज को घर बुला लेती थी। पुलिस के मुताबिक मनोज बीना से 6 साल छोटा था। मनोज बीना और बीना मनोज के प्यार में दीवानी थी। हाल ये था कि गांव में पंचायत की पाबंदियों के बीच एक मर्तबा इन दोनों को अलीगढ़ के एक होटल में पुलिस ने दबोच लिया था। तब बीना ही पुलिस से मनोज को यह कहकर बचा कर लाई कि वो अपने काम से उसे यहाँ लेकर आई थी। इसी तरह एक मर्तबा दोनों दिल्ली में पकड़े गए। वहाँ से भी बीना ने मनोज को पुलिस से बचा लिया। 4 महीने पहले भी दोनों को गांव में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। तब खबर पर पुलिस पहुंची, मनोज को पकड़कर थाने भी लाया गया, लेकिन बीना ने मनोज के पक्ष में बयान दिया और उसे छुड़वा लिया। यानी कुल 3 बार बीना ने मनोज को बचाया। धीरे धीरे बीना सुरेश से नफरत करने लगी, उसके होने से नफरत करने लगी। उधर सुरेश ये सोच रहा था कि दिल्ली से वापस अलीगढ़ कैसे लौटा जाए, घर कैसे वापस आया जाए। बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी था पैसा, और यही पैसा उसे दिल्ली की जंजीरों में बांधे हुए था। सुरेश इधर बच्चों के भविष्य और अलीगढ़ वापसी का प्लान बना रहा था। उधर मनोज और बीना सुरेश की मौत की प्लानिंग करने लगे थे। सुरेश को कोई अंदाजा नहीं था कि इस बार जब वो अलीगढ़ जाएगा तो शायद वापस ही नहीं लौट पाएगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मौत अलीगढ़ में उसका इंतजार कर रही है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई हैं, वो किसी और के साथ उसकी मौत की कहानी लिख रही है।
3 दिन पहले सुरेश दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचा। गुरुवार 10 तारीख को उसे वापस लौटना था। 10 तारीख की सुबह बीना ने बच्चों को सुबह तैयार किया और स्कूल भेज दिया। हालांकि बच्चों ने बारिश और पिता के दिल्ली जाने की बात कहकर स्कूल न जाने की जिद की थी। बच्चे कह रहे थे कि आज दोपहर को पापा चले जाएंगे, हम दोपहर तक उनके साथ रह लेते हैं, आज स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन बीना ने उन्हें जबरन स्कूल भेज दिया। सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था जब मनोज तमंचा लेकर सुरेश के पास पहुंचा। सुरेश सुबह घर के चबूतरे पर बैठकर मोबाइल देख रहा था, तभी मनोज ने उसके सीने में तमंचे से गोली मार दी। सुरेश के बड़े भाई विजय ने मनोज पर लोहे का बाट मारने की कोशिश भी की, लेकिन मनोज ने उन पर भी फायर कर दिया और कान पर छर्रे लगने से वो घायल हो गए। विजय जब गोली की आवाज सुनकर दौड़कर आए थे तो बीना मनोज से ये कह रही थी कि जितनी गोली मारनी है मार, लेकिन आज ये बचना नहीं चाहिए। पुलिस ने बताया कि बीना ने ही सुरेश को बाहर बैठने के लिए भेजा था और बीना ने ही मनोज को तमंचा दिया था, जिससे उसने सुरेश पर गोलियां चलाईं। पुलिस अधिकारी अमृत जैन ने बताया कि बीना और मनोज ने सुरेश की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए थे। पहले रात को नींद में गला दबाकर हत्या करने की योजना थी, लेकिन जब वो लोग इसमें सफल नहीं हो सके तो बीना ने मनोज को तमंचा दिया और कहा कि सुरेश को मारने के बाद ही अपनी शक्ल दिखाना। यहां तक कहा कि इतनी गोली मारना कि बचने न पाए। पूछताछ में मनोज ने यह स्वीकार किया है। आरोपी मनोज करीब सुबह 9:30 बजे तमंचा लेकर थाने पहुंचा। यहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुछ देर बाद ही पुलिस ने बीना को भी हिरासत में ले लिया। घटना स्थल से सबूत जुटाने की प्रक्रिया के बाद दोनों से थाने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने प्लान बनाया था कि अब की छुट्टी पर आए सुरेश को जिंदा दिल्ली नहीं जाने देना। खुद मनोज और बीना ने यह बात स्वीकार की। उनका प्लान था कि पहले रात में खाने में नींद की गोलियां देकर सुरेश को नशे में किया जाएगा और फिर रात ही में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाएगी, मगर वो प्लान किसी तरह सफल नहीं हो पाया। लिहाजा बीना ने तमंचे का इंतजाम किया और मनोज को थमा दिया। सीओ बरला गर्वित सिंह के मुताबिक हत्या से पहले दोनों में फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी। बीना अपने पति की लोकेशन मनोज को बता रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब मनोज थाने पर पहुंचा तो बोला, मैंने हत्या कर दी है, मुझे गिरफ्तार कर लो। उसका मकसद शायद ये था कि ऐसा करने से वो गांव वालों के गुस्से से बच जाएगा और शायद कानून भी उस पर रहम करे। उसने मुंशी को तमंचा दिया और हत्या की बात बताई। उसने थाना प्रभारी अरुण पवार को ये जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को ये बात बताई। इससे पहले रास्ते में मिले एक पुलिस वाले से मनोज ने हत्या की बात कही थी, लेकिन उन्होंने समझा कि ये शायद कोई शराबी है और सुबह ही इसने शराब पी ली है। उन्होंने मनोज को वहां से भाग जाने को कहा। अब चलते चलते आपको कुछ और खास बातें बता दें। 17 जून को ललिता नाम की एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मई के महीने में सर्वेश नाम की महिला के पति ने आत्महत्या की। सर्वेश का एक शख्स के साथ अफेयर था और इसी बात से परेशान होकर उसके पति अर्जुन ने जान दे दी। सर्वेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया और इससे पहले अप्रैल में खैरुनिशा ने अपने नंदोई के साथ मिलकर अपने पति चमन खान की हत्या कर दी। फरवरी में कमलेश नाम की महिला ने अपने गांव के नीरज के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल सुपारी देकर करा दिया और इससे पहले जनवरी में रेखा नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी। अलीगढ़ की जेल में इस वक्त 15 महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति की हत्या के मामले में सजा काट रही हैं। एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि थाने में आने वाले पति पत्नी के विवादों के लिए अब अलग रजिस्टर बना दिया गया है ताकि इस तरह के मामलों में निगरानी और काउंसलिंग की जा सके। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।